गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का। और ये चैप्टर है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं और बच्चों फिर हम उसे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है बच्चों जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं ये सब आपको पढ़ा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरी पिताश्री की पाठशाला में। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये बच्चों मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला में मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर बच्चों, जो अभी हमने पिछले दो एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं x और y के। ठीक है बच्चों। दूसरी बात यहां से स्टार्ट होती है वो बच्चों ये होती है कि ये हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है बच्चों, वो है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, अगर बच्चों हम इसको कन्वर्ट करें तो ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, ये देखिए क्या हुआ, जैसे हमने इसको लिखा तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स माइनस सी। देखिए इस तरीके से, यानी कि y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब बच्चों इसको यदि हम m मान लें और इसको c मान लें तो बच्चों ये हो जाएगा अपने आप ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और स्ट्रेट लाइन को बच्चों हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों हम ड्रॉ करते हैं तो वही हमारा कहलाता है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे उसका मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताता हूं और आप उससे किसी भी जो है लीनियर इक्वेशन को तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसमें एजम्पशन लेना पड़ेगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सब बच्चों समझिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करके एक इक्वेशन हमको दे रखी है। इसमें ए बी सी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहां पर बच्चों देखिए क्या किया, हमने इसको इस तरीके से लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, फिर बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने इसको लिखा ए एक्स अपॉन सी या ए एक्स अपॉन सी, चलिए ऐसे लिखते हैं ए एक्स अपॉन सी या माइनस सी कर दिए, माइनस है ए एक्स अपॉन माइनस सी और बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। देखते जाइए आप। अब बच्चों इस ए को नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों अगर हम माइनस सी बाई ए को अल्फा सपोज कर लें, माइनस सी बाई बी को बीटा सपोज कर लें, तो बच्चों ये इस तरीके से हो जाएगा एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा इज इक्वल टू 1। ये बच्चों किसी भी इक्वेशन को, कैसी भी इक्वेशन लिखे हुए इस तरीके से करते आएंगे तो बच्चों ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे इस फॉर्म में आया आप इसको तुरंत जो है ड्रॉ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप जो है ग्राफ पेपर में एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। और बच्चों जो हमारा एक्स के नीचे है कोफिशिएंट को, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, हमने यहाँ जानबूझ के पॉजिटिव लिखा है। बच्चों हमारा यही फॉर्म होगा एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा इज इक्वल टू 1। जो भी बच्चों एक्स के नीचे कोफिशिएंट हो उसको बच्चों यहां सपोज कर लिए ये हमारा अल्फा है। ठीक है बच्चों, और जो वाई के नीचे हो वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये देखिए हमारा बीटा हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया बीटा पॉइंट वाई पे, ये अल्फा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा कामा 0
और इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, हमारा जो है कोऑर्डिनेट इसका होगा वो होगा बच्चों हमारे पास 0, बीटा, ये पॉइंट हमारा बीटा है। बस अब क्या करना है आपको बच्चों, इसको जो है यहां से ऐसे मिला देना है और इसको आगे ले जाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे, और बच्चों ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरीके से बच्चों हम किसी भी इक्वेशन की जो है वो जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसी कंसेप्ट के साथ जो है पूरा एक्सरसाइज लगेगा। मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा और साथ में जो कुछ भी बीच में आएगा बताता जाऊंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 का। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और बच्चों नीट और IIT का भी कंसेप्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये देख लें कि आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों हमारे पास 4 इक्वेशन दे रखे हैं, इसका हमें ग्राफ जो है ड्रॉ करना है। तो बच्चों पहला इक्वेशन ये है, चलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। बच्चों करना वही है कि इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1। बस खत्म कहानी। आप सीधे ग्राफ पेपर उठाइए, उस पे XY एक्सिस बनाइए, ये ओरिजिन हो गया, x के नीचे 4 है तो बच्चों 4 पे यहां लगा लीजिए निशान, ये हो गया 4x पे, और y के नीचे भी 4 है तो बच्चों यहां पे हमने 4 पे ऐसे निशान लगा लिया, और बच्चों इन दोनों को मिला देना है। और बच्चों ये देखिए ऐसे और ऐसे ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसके और भी तरीके हैं लेकिन वो बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये मुझे सबसे इजी मेथड लगता है, वो मैंने आपको बता दिया। और बच्चों यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0 और बच्चों इसका होगा 0,4, और बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है। अब बच्चों इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, और बच्चों इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन गया। अब बच्चों हम बनाते हैं सेकंड वाले का। देखिए सेकंड वाले का भी हमारा सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। अब देखिए यहां पर कैसे बनता है इस चीज को, आप देखिए। ठीक है, देखिए सेकंड वाला है हमारा x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि क्या हुआ x/2 माइनस y/2 इक्वल टू 1। देखिए इधर 1 होना जरूरी है, दूसरी चीज बीच में प्लस होना जरूरी है। तो देखिए क्या हुआ x/2 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए यहाँ माइनस आया है तो करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए x के नीचे आया है 2 + 2, ये देखिए हमने 2 यहां ड्रॉ कर लिया। y के नीचे -2 आया तो बच्चों हम इसको यहाँ पे -2 ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हो गया -2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0, -2, ये -2 है हमारा। ये बच्चों 2 है तो ये बच्चों होगा हमारा 2,0 इस तरीके से। और बच्चों फिर देखिए क्या होगा कि हम इसको इस तरीके से यहां से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया और बच्चों ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये बच्चों इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया। अब बच्चों आते हैं तीसरा वाला करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये मेथड अभी हमने आपको बताया नहीं था, इसमें हल्का सा कुछ हम वेरिएशन करेंगे। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, ये आप देख लीजिए। बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर तीसरा वाला है हमारा y = 3x। इसमें क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं है, जैसा इसमें है, इसमें है, इसमें है, वैसा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में बच्चों ये लाइन एक तो ओरिजिन से पास होती है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ओरिजिन यानी ये लाइन 0, 0 से पास होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अब हमें इसके लिए एक दूसरा लाइन निकालनी पड़ेगी, दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, x = 1 इसमें पुट करेंगे तो y = आ जाएगा 3x है तो x = 1 यानी 3 × 1, तो y आ गया तो y = 3 हो गया, यानी x = 1 और y = 3 ये हो गया। तो यानी 1,3 से ये पास होता है। तो बच्चों अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक 0, 0, दूसरा 1,3। अब इन दोनों पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे, फिर हमारी लाइन हमको मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों क्या होता है, यहां पर हमने इस तरीके से बनाया x एंड y एक्सिस, और बच्चों ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हुआ हमारा 1। ठीक है, ये बच्चों हो गया 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हो गया 1,
2 3। अब देखिए बच्चों ये यहाँ पे इस तरीके से ये आया, यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये चीज, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया 1,3। अब बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, इसको इससे ऐसे सिंपल मिला देना है और बच्चों इसी स्लोप में हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो बच्चों ये जो लाइन है हमारी y = 3x की है और बच्चों ऐसे ही हमारा कोई भी इक्वेशन दिया हो हम उससे बना सकते हैं जिसमें हमारा कांस्टेंट टर्म ना हो, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाला देखते हैं हमारा क्या इक्वेशन है और कैसे वो ड्रॉ होगा, ठीक। ये इजीएस्ट मेथड है ड्रॉ करने का, बाकी सब में जो है कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अब बच्चों यहां पर देखिए फोर्थ में है हमारा 3 = 2x + y, ये है। तो बच्चों जरा इसको ऐसे लिख लीजिए 2x + y = 3, फिर इसको लिख लीजिए 2x/3 + y/3 = 1, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3/2 + y/3 = 1, ये आ गया। अब बच्चों ये हमारे पास पॉइंट मिल गया 3/2 एंड जो है 3। तो बच्चों चलिए और इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो ये हो गया x / 1.5 + y/3 = 1। अब बच्चों हम इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो गया x एंड y एक्सिस, x के नीचे 1.5 है, तो बच्चों हम 1.5 पे, यहाँ पे 1.5 पे हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। और बच्चों x y के नीचे 3 है, तो देखिए क्या हुआ 1 2 3, ये आ गया इस तरीके से, ये ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो ये बच्चों ये आ गया हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया 1.5, और ये आ गया यहाँ पे 0,3, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और जो है अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहां से बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से, और ये जो है इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ ड्रा हो गया। बच्चों मैंने बोर्ड पर बनाया, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया है गिव द 2 इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये एक बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, और बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर सपोज करिए एक पॉइंट हमको इस तरीके से रखा है और वहां से एक लाइन ऐसे पास होती है, एक लाइन ऐसे पास होती है, मतलब एक ही पॉइंट से हमारी कई लाइन पास हो सकती है, ये बात हमको सही तरीके से पता है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमको 2 ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो यहां से पास हो रही हो। तो बच्चों बहुत ईजी है, देखिए पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, पॉइंट हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 2 and 14, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों x कोऑर्डिनेट इसमें हुआ 2, और बच्चों यहां पर y कोऑर्डिनेट हुआ हमारा 14, देखिए इस तरीके से हुआ। तो बच्चों जब कभी भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आए तो इसका बहुत इजी होता है इक्वेशन निकालना। देखिए बच्चों क्या होता है कि एक बार x = 2 यानी x कोऑर्डिनेट लिख लिया, y = 2, y = 14, y कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब बच्चों क्या करते हैं, एक बार आप इसको जोड़ दीजिए यानी x + y कर दीजिए, तो x + y हो जाएगा हमारा 2 + 14। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा x + y = 16। ये देखिए हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरे में क्या होता है बच्चों कि आप इसको माइनस कर दीजिए, x - y कर दीजिए, तो बच्चों हो जाएगा 2 - 14 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा x - y = -12 हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इसको बच्चों हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास ये 2 इक्वेशन इस तरीके से हो गई। अब बच्चों जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पॉइंट 1 है। अब बच्चों यहां से खूब ढेर सारी इनफाइनाइट लाइन हमारी पास हो सकती है, उनमें से बच्चों हमने 2 लाइन यहां पर इक्वेशन इसकी लिख दी। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। अब बच्चों यहां पर देखिए और भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और फिर बच्चों बताऊंगा कि कितनी जो है इक्वेशन यहां से, कितनी लाइंस यहां से पास होती है। तो बच्चों इसमें क्या करिए, इसमें दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो बच्चों 2x × 4 हो गया। बच्चों इसमें दोनों तरफ आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 5y और बच्चों 70, ऐसे हो गया। अब बच्चों क्या हुआ कि यहां लिख दीजिए
2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 प्लस 70। यानी बच्चों एक लाइन हमारी देखिए इस तरीके से हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 70। तो बच्चों हो गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 66। तो आ गया 2x माइनस 5y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए दो और लाइनें हमको पास हो मिल गई यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें और इसमें अलग अलग नंबर से आप मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्बिनेशन बनाते जाइए, आपके सामने लाइंस आती जाएंगी। और बच्चों इस तरीके से आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हो और आपको इनफाइनाइट जो है लाइंस मिल जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, तो आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ये बच्चों इसका आंसर हो गया। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहां पर हमको एक जो है लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। वो देखिए क्या हुआ, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। और बच्चों इसके साथ ये दिया हुआ है हमको कि हमारा एक पॉइंट है 3,4, वो इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है। तो बच्चों यहाँ जो a लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, अगर ये पॉइंट इस वाले ग्राफ पे आता है तो बच्चों ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह हम 3 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे तो उसको जो है सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों हम देखिए यहां क्या करते हैं, 3 इंटू 4 देखिए 4 है बराबर a इंटू 3 प्लस 7 ये आ गया। तो बच्चों ये 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 यानी कि 3a5। तो a इज इक्वल टू 5/3। बच्चों ये देखिए इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई और क्वेश्चन हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write the linear equation for this information and draw its graph। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है सबसे पहले आप समझ लीजिए। बच्चों एक सिटी है, उसमें टैक्सी का फेयर कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि बच्चों जब हम चलेंगे और तो उसका पहले किलोमीटर में हमें ₹8 पर किलोमीटर देने पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों जितना भी किलोमीटर हम जाएं हमको ₹5 पर किलोमीटर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, डिजाइन क्या है, डिजाइन क्या है देखिए, फेयर डिजाइन क्या है देख लीजिए। फेयर डिजाइन देखिए क्या है कि हमारा फेयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो है बच्चों ₹8, ठीक है बच्चों। और प्लस फिर बच्चों उसके बाद जो है हम जितना भी डिस्टेंस चले, उसके बाद सपोज कितना भी डिस्टेंस चले तो बच्चों हमारा क्या होता है कि फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर वो बच्चों ₹5 हमारा 5 पर किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आता है, यहां पर देखिए क्या होता है कि जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि हमको ये मानना है कि हमने टोटल x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी और बच्चों टोटल फेयर हमने y दिया। तो बच्चों इस इंफॉर्मेशन के लिए हमको एक जो है ग्राफ बनाना है, सॉरी इक्वेशन बनानी, फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सपोज यहां पे लिखिए सपोज वी ट्रेवल x किलोमीटर, हमने x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो बच्चों क्या होगा, टोटल फेयर कितना होगा, ठीक है, टोटल फेयर क्या होगा, पहले फर्स्ट किलोमीटर का फेयर होगा अलग और प्लस बच्चों x-1 किलोमीटर का फेयर अलग होगा। फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है तो बच्चों ये 8 हो गया। उसके बाद बच्चों है ₹5 तो प्लस बच्चों 5 इंटू x-1 होगा। देखिए 1 किलोमीटर प्लस x-1 किलोमीटर दोनों को जोड़ेंगे तो x किलोमीटर हो गया। पहले किलोमीटर के लिए ₹8 हमें देना था, उसके बाद चाहे हम जितने किलोमीटर चले वो बच्चों हमारा 5 से मल्टीपल होगा तो x-1 बराबर 5, x-1 इंटू 5 ये हो गया। और बच्चों ये हो गया टोटल फेयर, तो टोटल फेयर हमारा हो गया y। इस तरीके से बच्चों हमारा आया।
अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हुआ, 8 प्लस 5x माइनस 5 इजकल टू वाई। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 5x, ठीक है, प्लस 3 इजकल टू वाई। बच्चों यहाँ पे आ गया 5x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है बच्चों, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्या हुआ, जो इसकी इक्वेशन आई, ठीक है, यहाँ लिखा है राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो बच्चों इक्वेशन जो आई है वो बच्चों हमें पास आई है 5x प्लस 3 इजक्वल टू वाई। ये बच्चों हमारी इक्वेशन आई, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों सेकंड पार्ट है कि इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए बच्चों अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बच्चों ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको ग्राफ के कंसेप्ट पे चलना पड़ेगा और ग्राफ जो है तुरंत ड्रा हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए कैसे होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको हम जो है ग्राफ वाले डिजाइन में पहले बनाएंगे। तो 5x प्लस 3 इजक्वल टू वाई, यानी कि 5x माइनस वाई इजक्वल टू -3। ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 5x डिवाइडेड बाई -3 माइनस वाई अपॉन -3 इजक्वल टू 1। देखिए यहां में 1 लाना होता है। अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये जाएगा x इजक्वल टू -3/5 और प्लस y अपॉन 3 इजक्वल टू 1। अब बच्चों हमारा ग्राफ का इंफॉर्मेशन मिल गया। अब ग्राफ तैयार। देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे आ रहा है 3/5। तो बच्चों देखिए ये हो गया 0 0, हमने ये लिया 1, ये लिया 2, ये लिया 3, ये लिया 1, ये लिया 2, ये लिया 3। ये बच्चों पॉजिटिव x हो गया, इधर नेगेटिव x हो गया। और बच्चों यहाँ लेंगे 1 2 3 4 और ऐसे आगे चलता जाएगा और ये जाएगा 1 2 3 4, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब बच्चों मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि जो भी हमारा x के नीचे है वो हम x एक्सिस पे बनाएंगे। तो x के नीचे है बच्चों हमारा -3/5। तो बच्चों ये नेगेटिव साइड में आएगा और -3/5 बच्चों कहीं पे यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा -3/5। और बच्चों y के नीचे 3 है तो y के ऊपर पॉजिटिव 3 है तो हम इधर ऐसे ले लेंगे, तो ये हो गया 3। अब बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट सबसे पहले हम ऐसे मिला देंगे और बच्चों फिर आगे बढ़ा देंगे। तो बच्चों यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बच्चों ये हमारा इसका जो है लीनियर इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ है। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है जिसका पहला पार्ट मैं आपके सामने भी लेके आया हूं। अब देखिए बच्चों क्या है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपकी बुक में फिगर 4.6 लिखा हुआ है और बच्चों ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है हमारे पास 3 जो इसके ऊपर बने हुए हैं। और बच्चों ये हमको 4 इक्वेशन दी हुई है जिसमें से हमको चूज करके बताना है कि इस लाइन की जो है इक्वेशन कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे करते हैं इसको। बच्चों देखिए सबसे पहले जो है, देखिए ये जो लाइन है हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि y बराबर ax के फॉर्म में हमारा जो है होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं होगा। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों जहां पे लाइन हमारी ओरिजिन से पास करती है तो बच्चों उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं बच्चों ax इक्वल टू माइनस by, या बच्चों हम इसको x इक्वल टू माइनस b बाई ay कैच भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इन 4 इक्वेशन को देखेंगे तो बच्चों इसमें भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो ठीक होता, लेकिन इसमें है। तो बच्चों ये वाला चॉइस हमारा नहीं होगा, तो इसको आप कर दीजिए कट। ठीक है, तो अब इन 3 में से ही हमारा कोई सही ऑप्शन है। अब देखिए हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया इसका। अब बच्चों देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि इसके ऊपर 2 पॉइंट है, ओरिजिन वाला तो हम छोड़ देंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो बच्चों पहला पॉइंट हुआ -1,1 और दूसरा हुआ 1,-1। इस तरीके से 2 पॉइंट हुए। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पर कि हमारा अगर ये वाला जो है सेटिस्फाई करता है, पहले हम एक एक करके सेटिस्फाई कराएंगे दोनों पॉइंट से। जिस इक्वेशन में दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे वही इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन होगी। तो बच्चों पहला है हमारा y इक्वल टू एक्स, पहला पॉइंट है हमारा
-1 और 1। तो बच्चों ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ। तो बच्चों अगर हम यहाँ रखें तो y है 1 और x है -1, तो बच्चों कभी भी ये नहीं हो सकता। तो बच्चों ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो बच्चों जब पहले ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई हो या ना हो इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो बच्चों ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है। हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इजक्वल टू 0। पॉइंट है बच्चों हमारा -1, 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, x की जगह हम -1 रखते हैं और y की जगह 1 रखते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 ही आना चाहिए। तो बच्चों ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये हमारा इक्वेशन हो सकता है। अब बच्चों अगर दूसरा पॉइंट भी इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये इक्वेशन है इसका। ठीक है, तो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1, -1। तो बच्चों ये आ गया x प्लस वाई इजक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, तो ये आ गया 0। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों ये हमारा इस तरीके से आ गया 0, यानी कि दोनों पॉइंट बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसको भी हम देखेंगे, हो सकता हो इसके दो आंसर हो। तो बच्चों चलिए देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ निकल के आता है y इजक्वल टू 2x और बच्चों ये हो गया -1, 1। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है y और यहाँ है 2 इंटू -1, तो 1 इजक्वल टू -2 इस तरीके से हो गया। ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है सेकंड और इस लाइन की इक्वेशन होगी ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये वाला इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों देखिए इसमें एक सेकंड पार्ट है, वो भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा रहा ये। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। और बच्चों इसमें हमको एक फिगर दे रखी है, वो फिगर है हमारी 4.7। और बच्चों हमको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों फिर भी ऐसे होगा। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही थी, बच्चों इसमें लाइन हमारी ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, यानी बच्चों ये हमारा जो है इस फॉर्म में नहीं होगा। ये बच्चों हमारा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हमको दे रखे हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, अब इसमें से तीनों पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ 1 -1, 3, ये दे रखा है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हुआ 0, 2 और तीसरा पॉइंट हुआ बच्चों 2, 0। हमको क्या करना है बच्चों, एक इक्वेशन पकड़नी है, उस पे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराने हैं। अगर सेटिस्फाई होगी तो ये बच्चों यही इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बच्चों पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। पहला पॉइंट है -1, 3, यानी x हमारा -1, y 3। तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं 3 बराबर -1 प्लस 2। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया 1, ये आ गया 3, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पहले ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तो बच्चों बाकी दो को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब बच्चों चलिए जो है हम जो है चेक करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे। तो ये है बच्चों y इक्वल टू एक्स -2 और बच्चों ये देखिए पॉइंट है हमारा -1, 3। ठीक है, अब बच्चों ये हुआ x, ये हुआ y। x की जगह हम रखेंगे -1 और बच्चों -2 और y की जगह 3 रखेंगे। तो 3 इक्वल टू -3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तीनों सेटिस्फाई करने चाहिए, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता आप वहीं रुक जाइए। ठीक, अब बच्चों लेते हैं थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू -x प्लस 2 और बच्चों पॉइंट हमारा ये हो गया। अब चेक करते हैं बच्चों, x बराबर -1, y इक्वल टू 3 ऐसे है। तो बच्चों ये आ गया 3 बराबर माइनस और -1 प्लस 2। ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, ये आ गया +1 प्लस 2, ये आ गया 3। तो 3 इक्वल टू 3। तो ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, तो हो सकता है कि ये इक्वेशन हो। अब बच्चों चलिए इसमें हम सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई करवाते हैं। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड है हमारा 0, 2, यानी ये x है, ये y है। तो बच्चों x की जगह हमने रखा 0 प्लस 2 और इधर 2, तो 2 बराबर 2। तो बच्चों ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा 2 और 0, यानी ये x है और ये बच्चों है y। तो y की जगह है 0, तो हमने 0 लिख दिया। x की जगह है 2, तो 2 रख दिया। तो ये आ गया ऐसे। तो बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 0, ये आ गया 0।
तो तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। तो बच्चों 100% ये वाली इक्वेशन जो है इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। बच्चों हम इसको भी चेक करेंगे, हो सकता है इसके दो आंसर हो, क्योंकि एक लाइन के जो है इक्वेशन तो एक होगी लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, x + 2y = 6, पॉइंट है पहला -1, 3। ठीक है, x की वैल्यू -1 + 2 × 3 = 6 आना चाहिए। देखें क्या आता है। तो बच्चों है -1 + 6 + 5 ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। तो बच्चों फाइनली आंसर इसका थर्ड वाला है, और यही बच्चों इक्वेशन इस लाइन को, इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी होता है चेक करना, हमने चेक कर लिया। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, express this in the form of the equation in the two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 units and 0 units. बच्चों फिजिक्स में एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, फिजिक्स में देखेगा। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूले के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इसमें दिया गया है बच्चों की वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है हो। ठीक, अब देखिए फिर बच्चों इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बच्चों आता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा यहां पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों फोर्स को इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है। तो फोर्स हमारा जो है वो है बच्चों हमारा 5 यूनिट्स, इस तरीके से कांस्टेंट दे रखा है। और ये कहा है कि वर्क और डिस्टेंस को आप वेरिएबल ले लीजिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, वर्क को हम लेते हैं बच्चों y और डिस्टेंस को बच्चों लेते हैं हम x। ठीक है, तो बच्चों अब हम ये सारी चीजें यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y = 5x। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से y = 5x। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, इस पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। बच्चों हम इसको यहां पर इस तरीके से नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पूरे स्टेटमेंट का। अब बच्चों अब हम इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और फिर उस ग्राफ से बच्चों निकालेंगे कि हमारा जो है 2 यूनिट्स पे वर्क कितना होगा, 0 यूनिट पे कितना होगा। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि वर्क हमारा y है, y रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को, और बच्चों x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों हम ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये हो गया इस तरीके से x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो बच्चों हमने यहां पर देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना दिया। -1 -2 -3 -4 -4 इस तरीके से हो गया। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से हमने ड्रा कर लिया। ठीक है बच्चों, इधर आ गए 1 -1 -2 इस तरीके से ही हो गया। हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया, और ये आ गया 11। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा प्लेन तैयार हो गया। अब बच्चों हम इसमें जो है इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से प्लेन तैयार हो गया। अब बच्चों अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास y = 5x आया है, और बच्चों यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इससे बात क्लियर होती है कि ये हमारा ओरिजिन से पास होगा। तो बच्चों एक पॉइंट हमारा हो गया 0,0 जहां से पास हो रहा है, और वो पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट यहीं से निकालेंगे बच्चों। अगर हम x = 1 ले लें
और रखें इसको तो y इक्वल टू 5x में रखें तो बच्चों 5 इंटू 1 और ये y की वैल्यू हो गई 5, यानी x इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू 5 हो गया, यानी पॉइंट हमारे पास ऐसे हो गया। अब बच्चों हमारे पास दो पॉइंट हो गए 0,0 एंड 1,5। इसको पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से पास होने वाली लाइन बनाएंगे। तो देखिए 1 बच्चों कहाँ है, ये है, 5 कहाँ है, ये है, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट ये हुआ 1,5, 0,0 ये हुआ। तो बच्चों देखिए ये हमारा कैसे हो गया, ये देखिए ये ऐसे आया और बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आया, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, ठीक। अब देखिए यहां पर ये हमारी वो लाइन हुई जिसको हमने ड्रॉ किया और ये बच्चों हमको यहां से क्या दे रहा है, ये बच्चों हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इस चीज का। अब बच्चों ये हो गया ग्राफ, ये हो गया इक्वेशन। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जब डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट है तो वर्क कितना होगा, ये हमको ग्राफ से निकालना है। तो 2 यूनिट देखिए क्या हुआ, ये, ठीक है। और बच्चों हम इसके पैरेलल यहाँ पे ऐसे 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 लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे। तो बच्चों देखिए ये मिला यहाँ पे आके, तो बच्चों ये हमारा ये आया, तो ये देखिए ये हुआ 10 यूनिट। तो जब हमारा डिस्टेंस हुआ 2 यूनिट, वर्क होगा हमारा 10 यूनिट, इसको नोट कर लीजिए। जब हमारा 0 हुआ तो यहाँ पे 0 है तो वर्क भी हमारा होगा 0 यूनिट, ठीक है। ये ग्राफ ऑफ सही बनाइएगा तो भी आप इसको ग्राफ से निकाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। दूसरा बात है कि बच्चों इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बच्चों y इक्वल टू 5x है, अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे 10 यूनिट आ जाएंगे, ठीक। और बच्चों y इक्वल टू 5x है, अगर x की जगह हम 0 रखेंगे तो बच्चों हमारा वर्क आ जाएगा 0 यूनिट, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ द स्कूल, they together contribute ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help earthquakes victim. Write a linear equation which satisfies the data, draw the graph for the same. ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर बच्चों ये कहा गया है कि यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9th की, जो बच्चों प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 का कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है, जो कि हमारा अर्थक्वेक विक्टिम के काम में आता है। तो बच्चों इसमें जो है बच्चों हमको जो है इसका जो है बनाना है एक लीनियर इक्वेशन और फिर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। हमारा यामिनी एंड फातिमा का कंट्रीब्यूशन टोटल 100 है, लेकिन किसका कितना है ये हमको नहीं पता। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यामिनी ने देखिए क्या किया, यामिनी ने हमको रुपीस जो है x जो है डोनेट किया और बच्चों फातिमा जो है उसने जो है रुपीस y डोनेट किया, ठीक है। अब बच्चों ये कहा गया है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन वो है 100। तो बच्चों क्या हुआ कि हमारा कंट्रीब्यूशन x प्लस y इक्वल टू 100 है। ये बच्चों हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है बच्चों। खत्म कहानी यहाँ पे। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों बहुत इजी काम है। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, x बटे 100 डिवाइडेड बाई y बटे 100 इक्वल टू 1, यानी x पे 100 y पे 100 लेके ग्राफ बना दीजिए। सिंपल सी बात है। तो बच्चों देखिए ये हमने इस तरीके से लिया प्लेन और बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 90 और 100, ठीक है, 100 ये हो गया। और बच्चों ऐसे ही सपोज कर लीजिए कि 100 हमारा ये आता है इधर, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ गया, ठीक। अब बच्चों इस 100 को और इस 100 को मिला देंगे तो ये हमारा लाइन ऐसे चला जाएगा और यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ऐसा हो तो इसको ऐसे लिख करके x के नीचे जो है वो x एक्सिस पे, y के नीचे जो है वो y एक्सिस पे लेते हैं और फिर उन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और बच्चों इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज दिस, ठीक है बच्चों। और ये हमारा पहला है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using the Celsius
फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो स्केल हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और बच्चों ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बनाना है जहां पर बच्चों सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं और फ़ारेनहाइट को बच्चों हम वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके बाद आगे के पार्ट करेंगे। तो बच्चों वाई एक्सिस पे हमने लिया फ़ारेनहाइट को और 9/5 x + 32 इस तरीके से हो गया। बच्चों हमने क्या किया, इसको जो है सिंप्लीफाई किया, तो जब सिंप्लीफाई किया तो देखिए क्या हुआ, y = 9x + 160 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। एलसीएम लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5y = 9x + 160। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आ रहा है 9x, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको इधर लाएं तो आएगा -9x + 5y = 160, यानी कि आ गया बच्चों -9x / 160 + 5y / 160 = 1। ठीक है, ये आ गया। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आया, ये आया -x / इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.8 और प्लस y / 32 = 1। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक इक्वेशन मिली, और बच्चों अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए ग्राफ कैसा आता है, सिंपल सी बात है, ग्राफ ड्रा करना बहुत आसान है अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल देते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरीके से पॉइंट बनाए, ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये हुआ बच्चों 40, और ये हुआ 60, ये हुआ 80। इस तरीके से ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये हुआ बच्चों हमारे पास 30, ये हुआ 40, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये हमारा गलत हम लिख गए, यहाँ पे आएगा 10, 30, 40, 50, ऐसे हो गया बच्चों। ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 40, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया -10, ये आ गया -20, ये आ गया -30, ये आया -40, इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों मैंने आपको ये बता रखा है कि x के नीचे जो कुछ भी होता है जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसको बच्चों हम x एक्सिस पे लेंगे पॉइंट, और दूसरा बच्चों y पे लेंगे। तो बच्चों यहाँ 17.8 है, वो भी माइनस का, तो बच्चों हम इसको लेंगे, ये 20 से कम होगा, तो बच्चों यहाँ कहीं ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा y के नीचे है 32, तो बच्चों 32 देखिए यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। अब बच्चों हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ हो गया, इस वाली लीनियर इक्वेशन का नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा ग्राफ हुआ, इसी को हमें बनाना था, और बच्चों इस तरीके से इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा ये बच्चों, ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, और इसमें पूछा गया है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, यही बच्चों हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए क्या हो, F = 9/5 और C + 32। ये बच्चों C हमारा सेंटीग्रेड में है, तो बच्चों 9/5 × 30 + 32, ये बच्चों गया कट आया 6, तो बच्चों 9 × 6 + 32, और ये आ गया 54 + 32, और बच्चों यह 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बच्चों हमारे पास आ गया इस तरीके से, और ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा रहा ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें कहा गया है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। बच्चों इसमें हमको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, सेल्सियस में निकालना है। तो बच्चों देखिए हमने लिखा F = 9/5 C + 32, ये हमको दे रखा है 95, तो हो गया 95, 9/5 C + 32, और ये आया 9/5 C = जो आया 63। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो C आ गया हमारा 63 × 5/9, 9 से कटा, ये आया 7, तो C हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस होगा, वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये हमारा होगा। और बच्चों इसके साथ ये जो है हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट रहा हमारा ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहा गया
if temperature is 0 degree centigrade, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। ठीक है बच्चों एक बार हमको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और एक बार 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हमारा इसका है इक्वेशन। पहले है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया 9.5 इंटू 0, तो आ गया इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारा एफ आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं। तो देखिए क्या हुआ, फार्मूला ये है हमारे पास 9/5 इंटू सी प्लस 32। बच्चों ये 0, ये आ गया 95/c प्लस 32, यानी कि बच्चों हमारे पास आएगा 9/5c इजकल टू -32। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो c इजकल टू आ जाएगा -32 इंटू 5/9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीग्रेड में आएगा -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट हमारा रहा ये। बच्चों ये देखिए, ये हमारा लास्ट जो है पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें लिखा इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ठीक है बच्चों यहाँ पूछा गया है कि क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकली जो हमारा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में बराबर हो, अगर है तो बच्चों वो क्या है। तो बच्चों सपोज कर लेते हैं, सपोज करिए, सपोज ठीक है कोई टेम्परेचर है इस तरीके से जो डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में बराबर है, इसको हमने x कर लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो 9/5c प्लस 32, तो बच्चों ये आ गया x इजकल टू 9/5 और बच्चों x प्लस 32, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बच्चों हम देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आ गया 5x इजकल टू 9x प्लस 160, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 9x इजकल टू 160, यानी -4x इजकल टू 160, यानी x इजकल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो हमारा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसका आंसर हुआ इसके 5वें पार्ट का। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और बच्चों ये जो है एक्सरसाइज भी इसी के साथ हमारी कंप्लीट हुई। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले जो है एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।